तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रेस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट में आपको जैसे हम हर चैप्टर में बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 2021 कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जो कि आप लोग खूब ज़्यादा पढ़ते हैं। हम तो वही पढ़ाएंगे जो आ सकते हैं क्वेश्चन बोर्ड में, ठीक है। देखिए सबसे पहला नाम दिया आपको टेट्रामीन, नाम दिया, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। कैसे करोगे आप? तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है उसका तो आप डब्बा बनाओगे, तो कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा? कोबाल्ट का। टेट्रामीन मतलब 4 अमीन, हमेशा पीछे से स्टार्ट करो आप, कभी गलती होगी नहीं। टेट्रामीन, डाइक्वा मतलब 2 एक्वा, H2O। अब इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0, जो हमने लिगेंड में सिखाया था आपको। 0 0 इसमें जोड़ो कितना आएगा? 0 + 3 कितना आएगा? +3। अब आगे दे रखा क्लोराइड, क्लोराइड मतलब Cl-। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 यहाँ 3, दिस इज योर आंसर। समझ गए? ये देखिए आंसर, ठीक। आंसर मैं आपको दिखाया था बढ़िया तरीके से, ये देखिए आप आंसर, ये दिस इज योर आंसर। तो मैं आपको लिखना भी सिखा ही रहा हूँ, आंसर तो आपको बिल्कुल मिल ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये देखिए आप, नाम दिया पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट 2, ठीक। तो पोटेशियम, तो मैं पहले क्या लिखूंगा? K+, और डब्बा किसका बनाऊंगा? निकिल का। डब्बा निकिल का बनेगा। साइनो मतलब कितने साइनाइड? 4 साइनाइड। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। -1 × 4 कितना हुआ? -4 + 2 कितना बचेगा आपके पास? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? K2NiCN4, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको? बहुत सिंपल, ये देखिए आंसर K2NiCN4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रिस इथाइलिन डायमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो डब्बा किसका बनाएंगे बच्चों? क्रोमियम का। तो डब्बा किसका बनेगा? क्रोमियम का। यहाँ लिखता हूँ मैं क्रोमियम CrEn, EN कितना? थ्राइस, होल थ्राइस। EN की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। 0 + 3 ऊपर क्या आएगा? +3 और Cl- क्रॉस मल्टीप्लाई होल थ्राइस। ये देखिए आंसर, ठीक। ये आंसर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बोलिए कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रिडो एंड प्लेटिनेट। अब प्लेटिनेट आया तो डब्बा किसका? प्लेटिनम का, ठीक। तो डब्बा बनाऊंगा मैं प्लेटिनम का, तो Pt। अब अमाइन, अमाइन मतलब NH3, ठीक, एक ही है। ब्रोमिडो मतलब Br, क्लोरिडो मतलब Cl, नाइट्रिडो N मतलब NO2, ठीक। आगे कुछ दे रखा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? -1 -1 0, टोटल -3। -3 + 2 कितना बचा आपके पास? -1। वो डब्बे पे चढ़ा दो आप, ये दिस इज योर आंसर। ये लिखना आना चाहिए मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए, ठीक है। ये आंसर देखिए आप, बोले को दिक्कत। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डायमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेटो। डब्बा किसका बच्चों? प्लेटिनम का। तो डब्बा प्लेटिनम का, डाई क्लोरिडो यानी कितने Cl? 2 Cl, EN कितने? होल 2, ठीक। प्लेटिनम तो ये कितना हो गया? -2 -2, ये डब्बे में कितना? 4, तो -2 + 4 कितना? +2। नाइट्रेट कितना? NO3 कितना? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर आंसर। ये देखिए Cl2 EN2 नाइट्रेट का होल 2। समझ में आ रहा होगा? बहुत सिंपल। ये बहुत सा क्वेश्चन। आयरन 3, अब आयरन 3 मतलब Fe+3, ठीक। डब्बा किसका? आयरन का वापिस है, Fe। कितने साइनो? 4 साइनो। Cn कितना? 6 हेक्सा। -6 डब्बे में कितना? 2, तो -6 + 2 कितना बचा बच्चों? -4। क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इधर 3 इधर, ये होल थ्राइस, ये होल 4, दिस इज योर आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया? अब उल्टा कि आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, यू हैव टू राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम, ठीक। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कॉर्डिनेशन। तो सबसे पहले नाम किसका लिखो? कैटायन का, फेनायन का। अगर डब्बा आ गया तो टेंशन ही नहीं है, डब्बा पीछे तो मेटल का क्या 8 लग जाता है। कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, समझ गए ना। गोल्ड है तो एरोएट, आयरन है तो फेरेट, निकल है तो निकलेट। अब डब्बा अगर पीछे हो तो एराइन साइड पर, तो अब वैसे इसका नाम लिखना है मुझे। कैसे लिखोगे आप? हेक्सामीन। कैसे लिखेंगे आप? हेक्सामाइन। और कंटिन्यूशन में लिखेंगे, कोई गैप नहीं छोड़ेंगे आप, MM कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? 0, इसकी -3, टोटल कितना आएगा? 3, कोबाल्ट की 3। अब गैप छोड़ेंगे क्लोराइड। गैप कब छोड़ेंगे? कैटायन आयन के बीच में कोई गैप नहीं छोड़ना, बिल्कुल चिपका के लिखना है, और नंबर कट जाएंगे आपके। हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, दिस इज योर आंसर। बोलो कोई दिक्कत? आपको ये नाम आया तो क्या नाम होगा? पेंटामीन क्लोरिडो
कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या नाम लिखूंगा बच्चों? पेंटामीन, पेंटा अमाइन, गैप नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, पेंटामाइन क्लोरिडो, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये आंसर आया आपका, बोलिए कोई दिक्कत? ये कोबाल्ट 3 क्लोराइड। पोटेशियम, अब डब्बा पीछे है तो पीछे क्या लगेगा 8, तो क्या नाम लिखूंगा? पहले तो नाम देखिए पोटेशियम, फिर गैप छोड़ूंगा, पोटेशियम कैटायन के बीच में गैप छोड़ेंगे हमेशा, पोटेशियम। अब गैप छोड़ेंगे हेक्सा, साइनो या साइनिडो, और डब्बा पीछे है तो आयरन नहीं लिखेंगे, फेरेट, 8 लगा देंगे सफिक्स में, फेरेट। ये +3, ये -6, टोटल कितना बचा? 3। ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, बोले को दिक्कत? दिस इज योर आंसर, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3। समझ गए? एक क्वेश्चन और देखें आप, पोटेशियम, तो गैप छोड़ेंगे आप, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट अगेन 3, क्योंकि ऑक्सीलेट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बच्चों? -2 × 3 -6, -6 + 3 कितना आएगा आपके पास? 3। तो ये आपके 3 आ गई। ये देखिए नाम, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, कितना आया? फेरेट 3। समझ में आ गया होगा आपको? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पोटेशियम, अब क्या बोलोगे? पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलिडेट, पैलिडियम नहीं बोलेंगे, पैलिडेट की डब्बा पीछे, क्या नाम होगा बच्चों? पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलिडेट 2। अब पोटेशियम, फिर गैप छोड़ा मैंने, पर टेट्रा क्लोरिडो पैलिडेट, डब्बा पीछे 2, +2 -4, +2 -4 कितना हो गया बच्चों? 2। तो पूरे आप सारे 4 जोड़ दो, नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी आपके पास। समझ गए? अब ये देखिए नाम देखिए, क्या नाम होगा? डायमीन क्लोरिडो मिथाइलमीन प्लेटिनम क्लोराइड। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा? वापस देखो, 0 -1 0 -1, टोटल कितना? -2, इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? +2। कैसे नाम लिखेंगे आप? डायमीन, डाई अमाइन, डबल M, स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डाइअमाइन क्लोरिडो मिथाइलमीन, मिथाइलमाइन, यह सिंगल M, प्लेटिनम, डब्बा आगे तो आगे प्लेटिनम, और 2, और लास्ट में क्या लिखेंगे आप? क्लोराइड। अब यहाँ गैप छोड़ेंगे आप लोग, ये देखिए नाम, डायमीन क्लोरिडो मिथाइलमीन प्लेटिनम 2 क्लोराइड, यहाँ गैप छोड़ेंगे आप, बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आया आपको? अब बात करते हैं एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये सबसे पहले वीबीटी सिखाई मैंने इसकी थी आपको। साइनाइड इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या आएगा आपका? DsP2, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको। ये वीक फील्ड है तो आंसर क्या आएगा? sp3। DsP2 मतलब स्क्वायर प्लेनर बाय यूजिंग द डब्बा डब्बी वीबीटी पूरा यूज करके बनाएंगे आप, ठीक है ना? ये मैं आपको लेक्चर में पूरा समझा चुका हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन है, ठीक। NaCl4 इज पैरामैग्नेटिक, NaCO4 इज डायमैग्नेटिक, बोथ आर टेट्राहेड्रल। वाई, अब वाई लग गया, ये चीज मैंने आपको बहुत समझाई थी अच्छी तरह से कि जब लग गया वाई तो आप क्या यूज करोगे? CFT। डायरेक्ट वीबीटी यूज नहीं कर सकते आप, क्या यूज करोगे? CFT। बिकॉज अब देखो वेरिएबल क्या? Cl और CO। In the presence of weak field ligand, electrons remains unpaired, hence it is a paramagnetic. It is a strong field ligand. In the presence of SFL, electrons are paired up, hence it is a diamagnetic. क्वेश्चन में आंसर है, आपको समझाना है बस। बाय यूजिंग द CFT, नो डब्बा डब्बी, डब्बा बनाते गलत हो गया, क्यों? बिकॉज VBT इज फेलियर टू एक्सप्लेन द व्हाट? डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। समझ में आया आपको? ये देखिए आंसर, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इन द प्रेजेंस ऑफ CO, द इलेक्ट्रॉन्स जिसमें अनपेयर्ड रहेंगे, बट Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड अनेबल टू पेयर्ड अप, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गया तो पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया तो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। पूरा थ्योरी में समझाया था, लेकिन आपको CFT यूज करनी है, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप डब्बा बना के समझाने लग जाओ, जीरो मिल जाएंगे आपको। आगे देखेंगे क्वेश्चन। अब ये बोला इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, मतलब ये लो स्पिन है या हाई स्पिन है। आप वेरिएबल को पकड़ो, उसके रिस्पेक्ट में आंसर दो। कैसे? कोबाल्ट +3, निकल +2, तो कोबाल्ट +3 के अंदर डेल्टा O बड़ा होता है, बिकॉज इन केस ऑफ कोबाल्ट +3 डेल्टा O
क्या होगा इसमें हायर, ठीक है ना, डेल्टा ओ इज हायर इन केस ऑफ निकिल +2 डेल्टा ओ इज लोअर। ये मैं आपको सारा समझा चुका हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूँ आपको, तो वही उसका यूज़ करते हुए आप बनाएंगे। तो ये देखिए इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया 3D इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप तो D2sp3 हो जाएगा। तो आपको कोई डब्बा यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट ये बोलना है आपको कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या लेना है। ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्टेडल स्प्लिटिंग। तो ये ऑक्टेडल फील्ड स्प्लिटिंग के मैं पूरा डायग्राम समझा चुका हूँ आपको, ठीक। EG ऊपर T2G नीचे पूरा समझाया था बकायदा। इसका मैं आपको एनिमेशन भी दिखाने वाला हूँ एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर, आप एनिमेशन देखेंगे इसका बहुत बढ़िया, इससे CFT की पूरी आपको फील आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आप ना कॉम्प्लेक्स, इसका IUPAC नेम लिखना है। अब लिख सकते हो आप, क्या नाम होगा बच्चों, व्हाट इज द IUPAC नेम, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, ये आ गया निकलेट। 8 क्यों लगाया है, क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस चीज का ध्यान रखना। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट, डायरेक्ट निकाल लो। Cl इज अ वीक फील्ड में 4 है, व्हाट इज द आंसर, sp3। आप डायरेक्ट लिखना है आपको, कोई डब्बा नहीं चाहिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, शेप बताओ, शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल, खत्म। ये लिखिए और ये आंसर, ये देखिए आप, ये टीचर्स कॉपी, ये हमारे आंसर नहीं है, टीचर्स कॉपी की क्वेश्चन है, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, sp3 टेट्राहेड्रल, ये टीचर्स कॉपी होती है। इतना सा लिखना आपको, पूरे नंबर मिल जाएंगे, समझ गए। CFT का मतलब क्या होता है बताओ, एनर्जी गैप बिटवीन द EG एंड T2G इज नोन एज CFT। ऑन द बेसिस ऑफ CFT D4 कॉन्फिगरेशन, इसमें बढ़ना इसमें बढ़ना, डेल्टा ओ बढ़ा तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नीचे। तो व्हाट इज द आंसर, T2G, ये भरना सिखाया था, T2G4 EG 0। इसमें पहले T2G भरेगा और EG भरेगा, ये भरना आपको पूरा सिखा चुका हूँ मैं, ठीक। ये देखिए आप, T2G4 EG 0, T2G3 EG 1। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ 2 सेट ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है ना, इज नोन एज व्हाट, क्या कहलाती है, CFAC। 2 सेट कौन कौन से, EG एंड क्या, T2G, सिंपल, ठीक। एक्सप्लेन करो एम्पीडेंटेड लिगेंड, द लिगेंड विच हैव 2 डोनर साइट बट डोनेट ओनली फ्रॉम 1 एटम, साइनाइड आइसोसाइनाइड, समझाया था आपको, ठीक है। ये देखिए आंसर, ओनली 1 साइड से डोनेट करेगा। व्हाट इज मीन द डेंटिसिटी ऑफ द लिगेंड, जो पॉइंट चार्ज होता है जो लिगेंड लोन पेयर देता है उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। बाय द नंबर ऑफ द लोन पेयर, जितने भी लोन पेयर डोनेट करेगा, अगर 2 लोन पेयर डोनेट करेगा लिगेंड तो कितना कराएगा, बाइडेंटेट, 1 करेगा तो मोडेंटेट। व्हाट डू यू मीन बाय CFT इन ऑक्टेडल फील्ड, समझाओ। द डिफरेंस इन एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G इज नोन एज व्हाट, CFT। तो आप बताएंगे EG T2G में कौन कौन आते हैं, 2 ऑर्बिटल, ठीक। ये आ गया आपका, तो 2 ऑर्बिटल के बीच की जो एनर्जी गैप होती है डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, अगर 1 नंबर क्वेश्चन है, द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G इज नोन एज व्हाट। अब और बड़ा क्वेश्चन आ जाए तब आप ये पूरा समझाएं, तो पूरा मान लो 2 नंबर क्वेश्चन आता है, कई अलग अलग बोर्ड में 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो हम पूरा बताएंगे EG होता क्या है, T2G होता क्या है, उन दोनों के बीच की एनर्जी गैप को क्या बोलते हैं हम, CFT, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक। निकेल डज नॉट फॉर्म द लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, व्हाई, बिकॉज डेल्टा ओ क्या रहता है इसका, डेल्टा ओ जिसका कम होगा वो क्या बनाएगा हमेशा, लो स्पिन। तो निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, नो अनपेयर्ड टोन, देयरफॉर इट फॉर्म्स है, मेनली आपको ये लिखना है, बिकॉज डेल्टा ओ इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ निकेल, हैंस इट डू नॉट फॉर्म ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द पाई कॉम्प्लेक्स आर नोन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कौन सा ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल, सिंपल लिखना आपको, ठीक। जो हम सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, समझाया था हमने आपको, मेटल का अम्ल की बॉन्डिंग, ठीक। कोबाल्ट +2 इज इजीली ऑक्सीडाइज इन कोबाल्ट +3 इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि वो क्या बना लेगा आपका, स्टेबल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो क्या बना लेगा आपका, T2G में इलेक्ट्रॉन चल जाएंगे, यानी T2G6 EG 0, यानी क्या बना लेगा, D2sp3। अगर D2sp3 बना लेगा तो क्या बन जाएगा, लो स्पिन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट, देखिए आपको कंपेयर करनी है इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, इनका बॉन्डिंग, इनकी स्टेट, सब बताना है। तो आप बाय यूजिंग द VBT जो मैंने आपको सिखाया था, शॉर्ट ट्रिक यूज करें, अमोनिया इज अ वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आंसर क्या होगा, D2sp3। D2sp3 मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक। अब अमोनिया यानी कोबाल्ट +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, D6 आ गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेड है तो कौन सा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, सिंपल। इसी प्रकार से आपका D2sp3 ये आएगा, ठीक। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन Cr+3, अब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया आपके, तो क्या बचा, D3, यहाँ बचा आपका D3 में इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेगा तो कौन सा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। काम की बात लिखो बस, ये पूरा लिखोगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा, ध्यान रखना। इसमें से एक भी पार्ट गलत हो गया 0 हो जाएगा। आंसर मैं सारे अभी दिखा दूंगा आपको। NiCO4 क्या आएगा आंसर, sp3,
ठीक, करा रखा क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रॉन पेड हो गया तो ये ज्योमेट्री क्या होगी आपकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन पेड हो गया तो कौन सा मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो ये आप पूरा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। आपने जहाँ भी चीज़ें मिस करी आपके नंबर कटेंगे। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाया तो आंसर एग्जैक्ट, ठीक है ना। और मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए पूरी बाय यूजिंग द वीबीटी। अब आप ये नहीं कि उसके अंदर डब्बा डब्बी बना के टाइम वेस्ट करें, दैट ये देखिए आप जो मैंने अभी करके दिखाया, तुरंत आंसर दो, टू द पॉइंट। एक पार्ट के एक नंबर मिलेंगे, 3 नंबर चैप्टर, 3 पार्ट खत्म, चैप्टर फिनिश। समझ गए बात को। ये देखिए आप, अब बात करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहले 2020 का क्वेश्चन देखें आप, ठीक। गिव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, लिखना सिखा दिया मैंने आपको। टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट 2, जिंक OH होल 4, ठीक है ना, और -2। हेक्सामीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, ये करा दिया मैंने आपको। हेक्सामीन यानी PT। अमोनिया कितने 6, 4 + 4 क्लोराइड मतलब -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर। एडेशन रीजनिंग देखें आप, लिंकेज आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्पीडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल सही बात है। एम्पीडेंटेड लिगेंड NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम N and O, बिल्कुल सही बात। तो क्या होगा इसका आंसर A, खत्म। बहुत सिंपल था क्वेश्चन। 2019 का क्वेश्चन देखें, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ द कंपाउंड। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर वाला पार्ट आप छोड़ देंगे आप ये बोर्ड से कट गया, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, इसका नाम लिखना है मुझे, तो क्या नाम होगा, बिस इथाइलिन डायमीन 92N क्लोरिडो कोबाल्ट 3। कैसे, ये देखिए नाम मैं लिखता हूं यहां पर, बिस इथेन 1,2 डायमाइन नाइट्रिटो, पूरा कंडीशन में चलने देना, चिपका के बिल्कुल, नाइट्रिटो, ठीक। वापिस देखो, नाइट्रिटो N कोबाल्ट, नाइट्रिटो N, फिर क्लोराइड, क्लोरिडो, और लास्ट में आएगा कोबाल्ट। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3। ये आपका IUPAC नेम हो गया। तो इसको बिल्कुल चिपका के लिखेंगे आप, स्ट्रक्चर आइसोमर करना नहीं है, IUPAC लिखना है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड कर लेंगे हम आप। ये देखिए आप क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस इसलिए कराई है मैंने। क्रोमियम हेक्सा एक्वा मतलब कितने, 6 Cl3, दिस इज योर आंसर, ठीक। सोडियम टेट्रा ऑक्सीलेटो फेरेट 3, सोडियम Na3, क्या होगा आंसर, Fe। ये क्वेश्चन आप सब प्रैक्टिस करेंगे, खुद बनाएंगे, आंसर में लिख रहा हूं आपके लिए। बोथ आर डायमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 जब लेस देन हो और ग्रेटर देन हो। लेस देन होगा तो क्या होगा, T2G3 Eg2, और ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, T2G5 Eg0। ये करके दिखा रखा मैंने आपको D5 का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एक में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, एक में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, पेयर्ड रहेगा। NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं आप, एम्बीडेंटेड लिगेंड कर लेंगे आराम से। चिलेटिंग जो चिलेट बनाता है, रिंग बनाता है, ये एम्बीडेंटेड भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग टेट्रामीन डाइक्वा कोबाल्ट 3। अब टेट्रामीन, ये क्वेश्चन अपन पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये अपन ने कर लिया। NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है ना। यूजिंग द VBT, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चाहिए और मुझे इसके क्या चाहिए, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आंसर क्या आएगा आपका, D2sp3। ये अपन VBT पर डिस्कस कर चुके हैं। और ज्योमेट्री क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल, पूरा लिखे आप तो, ठीक है। और स्टेट क्या आएगी आपकी, डायमैग्नेटिक, ठीक, सिंपल पूरा लिख दें, तीनों बातें लिख दें जो उसने पूछी है। समझ गए बच्चों। ये देखिए, डिफाइन द ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल एग्जांपल, पॉलीडेंटेड लिगेंड, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक जिसमें सिंगल लिगेंड होता है, एक टाइप का लिगेंड तो होमोलेप्टिक। पॉलीडेंटेड लिगेंड है, पॉलीडेंटेड मतलब क्या हो गया, जिसमें एक से अधिक डेंटिसिटी होती है। EDT एग्जाम्पल दें आप। IUPAC लिखना, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, ये कर चुके हैं। हेक्सा एक्वा मैग्नीज, ये नहीं करा आपने, तो ये कर देता हूँ मैं। ये देखिए मैग्नीज, हेक्सा एक्वा मतलब कितने, 6 एक्वा, ठीक, +2 और सल्फेट, ये आंसर हो गया आपका। पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो क्रोमेट, क्रोमियम C2O4, ये लीजिए आंसर, ठीक है। ये भी कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है।
2018 क्वेश्चन देखें, 2019 में हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। ऐसे नहीं कि आप सोचो कि यार 2019 ही चल रहा है, ऐसा क्या हुआ। हर सेट में अलग अलग क्वेश्चन, तो हमने सारे सेट कवर करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर सारे सेट में सेम आया तो हमने नहीं उठाया क्वेश्चन, ठीक। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्लेटिनम इन दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, ईथीन का कितना होता है, ईडीटी का कितना होता है, ईएन का 2, 2 2 जा 4 और 4 2 कितना 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है आपकी +2। दिस इज योर आंसर। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये क्वेश्चन कर लिया आपने Fe4 वाला, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आइसोमेरिज्म का जहां क्वेश्चन है छोड़ दें अभी आप, अब नहीं करेंगे क्योंकि आइसोमर सीबीएसई बोर्ड से भी कट चुका है, ठीक है। राइट द हाइब्रिडेशन स्टेट एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वीक फील्ड लिगेंड है। व्हाट इज आंसर, क्या आंसर आएगा, D2sp3 sp3d2, ठीक, ये आंसर आएगा। और पैरामैग्नेटिक, वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरामैग्नेटिक ही चलता है मेनली, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने, कोबाल्ट +3 पे बैठा है, D6 है, तो कितने अनपेयर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, 4, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन भर के कर देंगे हम, पूरी प्रैक्टिस करा की आपको। 2017 क्वेश्चन देखिए, फिर देखो आप, एक चीज पक्का आ रही है जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि राइट द फॉर्मूला, तो क्रोमियम Cr En होल थ्राइस Cl3, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, ये क्वेश्चन मैंने कर लिया ऑलरेडी, ये लीजिए आंसर। व्हाट इज आइसोमरिज्म, छोड़ दीजिए, ठीक है, जहां आइसोमर सुने छोड़ दीजिए। ये पैरामेट्रिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमेन अनपेयर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। व्हाई लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर ऑब्जर्व्ड, क्यों, बिकॉज डेल्टा टी इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ, ठीक है ना। बाकी CFD में आपको दिखाई देंगे। ये AgCl का PPT बना, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये वर्नर थ्योरी का क्वेश्चन है। तो आपके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल, इसका मतलब 2 Cl बाहर है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये सिखाया था आपको, H2O कितना 6 Cl2, ये आंसर हो गया। व्हाट इज द IUPAC नेम, हेक्साक्वा निकेल 2 फ्लोराइड, बहुत सिंपल। इसका मैग्नेटिक पेयर बताओ, अभी डिस्कस करा, D2sp3 डायमैग्नेटिक ऑक्टेड्रल, कर लेंगे आराम से, ठीक। ड्रॉप वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाए छोड़ दें, आइसोमर सुनते ही छोड़ दें। IUPAC नेम क्या नाम होगा बच्चों, अमीन एक्वा डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2, सिंपल। राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ट्रिस इथेन क्रोमियम 3 क्लोराइड, कर लेंगे आप। ये देखिए Cr En होल थ्राइस Cl3, ये आंसर। आइसोमेरिज्म वापिस छोड़ दें, जहां आइसोमेरिज्म आए छोड़ दें। कॉन्फिगरेशन ऑफ डेल्टा O <P, D4 के लिए <P, यानी डेल्टा O कम है, इसका मतलब क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड मतलब T2G3 Eg1, बहुत सिंपल। राइट द हाइब्रिडेशन स्टेट एंड शेप ऑफ, वापिस वो आ गया देखो, अब स्टेट क्या आएगी, D2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक। शेप का नाम क्या होगा, ऑक्टेड्रल शेप, ये इनका फेवरेट है, ये सब इसलिए मैंने आपको डिटेल में कराया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ये आपको ही करने, और जब भी हम बोलते हैं पैसेज आएगा, पैसेज को छोड़ना है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके जुड़ चुके हैं, ये पता ही है आपको, ठीक। तो पैसेज को आपको पढ़ना नहीं है, देखो इतना बड़ा पैसेज है, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप तो यहाँ से क्वेश्चन से पढ़े। व्हाट इज CFT, समझते हैं, द डिफरेंस इन एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2G। डेल्टा T एंड डेल्टा O में रिलेशन दीजिए, डेल्टा T क्या होता है, 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, ठीक है ना, बहुत सिंपल लिखवा रखा आपको। SFL इज रिलेशन बिटवीन द पेयरिंग एनर्जी CFT फॉर ऑक्टेडल फील्ड, तो SFL में क्या होता है, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, सिंपल ये लिखना। वाई CFT टेट्राहेड्रल इज इनवर्स ऑफ द ऑक्टेडल, क्यों, क्योंकि वहां पर DXY और DXY DYZ DXZ आर टूवर्ड दी ऑन दी एक्सिस, लिगेंड की एक्सिस पर रहते हैं, इसलिए उसका इन्वर्स हो जाता है, एक्सिस पे रिपल्शन ज़्यादा होता है। इसको आप एनिमेशन से बहुत सा समझेंगे, चैप्टर के लास्ट में मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है ना। वाई Eg ऑर्बिटल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन देन दैट ऑफ T2G इन ऑक्टेडल, क्यों होगा ऐसा, Eg के अंदर क्या होगा आपका, Eg ऑर्बिटल के अंदर DXY DX2 Y2 एंड DZ2 आर ऑन द एक्सिस, दे सफर मोर रिपल्शन। जहाँ रिपल्शन होगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जहाँ रिपल्शन कम वो स्टेबल कम, स्टेबल ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो T2G नीचे Eg ऊपर, Eg अनस्टेबल T2G स्टेबल, इसलिए Eg पार्टिसिपेट करता है, T2G पार्टिसिपेट नहीं करता। इन केस ऑफ ऑक्टेडल AR की बात करें, इट इज ए स्क्वायर पिरामिड, सही बात है। Cl इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सही बात है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो एजेशन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आंसर क्या होगा आपका इसका, C, ठीक। Cr(H2Cl2) FeS2 आर रिड्यूसिंग इन नेचर, तो बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन देयर d ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दे आर रिड्यूसिंग, ये +3 बनना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर होगा A।
Fe6 shows magnetic movement 2 ampere because D2sp3, तो मैग्नेटिक मूवमेंट शो कर रहा है बिकॉज ऑफ 2 ampere। ये बन गया आपका Fe+3, Fe+3 होता है D5, तो एडिशन इज रॉन्ग, D2sp3 रीजन इज राइट, तो आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, एडिशन रॉन्ग होते तो डी पे चल जाओ, आप सोचो ही मत। इसकी स्टेबिलिटी लोअर होगी, बिल्कुल गलत बात है, तो ये यहीं से आ जाओ, ठीक है ना, डी। क्यों? क्योंकि EN इज चिलेटिंग बनाएगा, चिलेट लिगेंड आर मोर स्टेबल। इसे sp3 हाइब्रिडाइज बिल्कुल सही है, डी से डायमेटिक बिल्कुल सही है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है, तो आंसर अगेन क्या जाएगा इसका सी। ठीक है ना, बोलिए कोई दिक्कत? ड्रॉ द फिगर शो कर लेंगे आप, कर रखा हमने। व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिफरेंस बिटवीन वीक फिगर, द सीरीज इन विच लिगेंड आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेम, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। ठीक, इसकी आपको VBT के अनुसार आपको क्या निकालनी है, बॉन्डिंग निकालनी है, निकाल लेंगे। व्हाट इज द आंसर, क्या आएगा इसका D2sp3। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या आएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक, शेप क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, खत्म। तो पूरा बॉन्डिंग करके करें इसे। ठीक, व्हाट इज द CFT बता देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन P देन इट फॉर्म्स क्या बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इफ डेल्टा इज लेस देन P देन इट फॉर्म्स वीक, क्या बनाएगा आपका, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड, समझा दोगे आप, द लिगेंड विच हैव टू डेंसिटी। ठीक है ना, लिगेंड विच हैव टू, डोनर आइटम कितने होता है, एक, और डोनर आइटम कितने होते हैं, दो, बट डोनेट ओनली फ्रॉम वन एटम, दैट इज नोन एज क्या कहलाता है, कौन सा लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत सिंपल। अब देखिए आप, ये आ गया ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ CR3, 3 मोल ऑफ AgCl इज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला। 3 मोल मतलब 3 Cl बाहर निकल रहे हैं, दिस इज योर आंसर। IUPAC नेम क्या होगा, देखो यहीं से चलो आप, तो डायमीन क्लोरिडो, और 2 आएगा, तो 2 वाला ऑप्शन ही एक ही, हटाओ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने रही, 2, 0, 2, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेबलाइजेशन इज चिलेशन, चिलेटिंग, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो सबसे अधिक देखो चिलेट कहाँ बन रही है, चिलेट यहाँ बन रही है, यहाँ पर, दिस इज और हिंट दे रखा है बेचारे ने। चिलेटिंग बनाने के लिए चिलेटिंग एजेंट कैसा होगा, जो बाइडेंटेड लिगेंड होगा, थायोसल्फेट हो, खत्म। सही है ना। ये डेल्टा दे रखा आपको ऑक्टेडल का, तो डेल्टा OT इज 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, 18,000, 9 2 जा, 4 2 जा 8, ये आंसर आपका। बहुत सिंपल, समझ गए। तो बहुत सिंपल। अब बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड में पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है ना, फॉर 2021। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉमेनक्लेचर, इसकी बहुत सी प्रैक्टिस करेंगे। कहाँ से करेंगे आप, हमारी कॉपी से करें, जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वही करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए, रेस में कुछ क्वेश्चन दे दिए, सिर्फ यही कर लें, सफिशिएंट होता है। ठीक है ना, एनसीईआरटी टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप इतना कंटेंट कर लेंगे जो हम दे रहे हैं आपको। एलएन का कंटेंट करें, ठीक है, जो हम एलएन का कंटेंट दे रहे हैं वो करें, प्लस जो हम आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा बोर्ड में करने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड, चिलेटिक लिगेंड, हेक्साडेंटेट, मोडेंटेट, बाइडेंटेट, ठीक है, ये सब इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। VBT की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वही क्वेश्चन करें जो हमने कराया आपको। CFT में डायग्राम पढ़ें, खासकर कॉन्फ़िगरेशन पे ज़्यादा काम करें, EG-T2G, डेल्टा O, डायग्राम पढ़ें, कहानियों पे नहीं जाएंगे, इसकी डिटेल वर्जन पे नहीं आना कि कैसे बनती है CFT। सिंगल लाइन डेफिनेशन, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, डेल्टा O बड़ा होगा P से तो क्या होगा, डेल्टा O कम होगा तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, डायग्राम चाहिए जो मैंने बोली दी आपको। ठीक है,